पवन सिंह और बीजेपी के बीच जो मतभेद था वो खत्म हो चुका है। पवन सिंह शाहाबाद की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं। इस चुनाव में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी मैदान में उतरने वाली है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किस पार्टी से उम्मीदवार बनेंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह के करीबी आए दिन इशारों में बातें कह जाते हैं या पवन सिंह ऑन स्टेज मुस्कुराते हुए राजनीति पर अपनी बातें कहते हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह और बीजेपी के बीच जो मतभेद था वो खत्म हो चुका है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पवन सिंह और बीजेपी के बीच जो मतभेद है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक और पवन सिंह के साथ काम कर चुके विनय बिहारी ने भी ये दावा किया है कि पवन सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी प्रभावित रहते हैं। 2014 की बात करें तो 2014 से ही पवन सिंह बीजेपी और आरएसएस के लिए लगातार गाना गाते आ रहे हैं, प्रचार करते आ रहे हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि पवन सिंह कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर भी आए होंगे। और पवन सिंह पीएम मोदी के लिए भी कई बार गाना भी गा चुके हैं। लेकिन जब बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट भी दिया था। लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा कि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दी और पवन सिंह खुद काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़के राजनीति मैदान में अपना पावर स्टार दिखा दिए। या ये कह सकते हैं कि पवन सिंह जब लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे तो काराकाट का जो सीट है वो हॉट सीट हो गया था। हालांकि पवन सिंह उस समय हार गए थे, लेकिन अपना जो राजनीति पावर अपना मैदान में दिखा दिया था, जिसकी वजह से एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। कई ऐसे कैंडिडेट थे जो हार गए थे और माना जा रहा था कि पवन सिंह की वजह से कई सारे सांसद हार गए हैं। अब इस बार बीजेपी, मुझे लगता है, ये सभी को लगता है कि वो गलती नहीं करेगी जो गलती लोकसभा चुनाव में की, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसे सिंगर है, एक ऐसे गायक है, एक ऐसे एक्टर है, साथ ही साथ एक ऐसे इंसान है जिसको भरपूर प्यार मिलता रहता है। पवन सिंह के चाहने वाले कम नहीं है। आप सभी ने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि पवन सिंह किस तरीके से अपना पावर दिखाए थे। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी अनदेखा नहीं करेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तो जो रिस्क ले लिया, गलती कर दी। अब माना जा रहा है कि पवन सिंह को लेकर के बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में वो गलती नहीं करेगी। ये माना जा रहा है कि पवन सिंह को इस बार मौका बीजेपी से मिल सकता है। वहीं अगर सूत्रों की माने या उड़ती उड़ती खबरों की माने तो पवन सिंह शाहाबाद की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन अभी ये मामला यहीं तक नहीं है। जी हाँ, इस चुनाव में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी मैदान में उतरने वाली है और ये कई दिनों से देखा और सुना जा रहा है। ज्योति सिंह से आए दिन जब पूछा गया कि आप क्या चुनाव इस बार विधानसभा लड़ेंगे, तो ज्योति सिंह ने खुलकर ये कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी। ज्योति सिंह को देखा जाता है कि लगातार लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों का आशीर्वाद लेती हैं, लोगों के साथ बैठती हैं, उठती हैं, खाती हैं, पीती हैं। वहीं ज्योति सिंह से जब राजनीति पर सवाल किया गया तो ज्योति सिंह ने यह कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। किस पार्टी से लड़ूंगी, कौन मुझे टिकट देगा, ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ज्योति सिंह, जी हाँ, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी ये दावा किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी मामला यहीं तक नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मामला यहीं तक नहीं है। पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी दावा किया कि चुनाव लड़ेंगी। अब जिस तीसरे शख्स की मैं बात कर रही हूं वो है पवन सिंह की जानी दुश्मन अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह में अभी कुछ समय पहले जन सुराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसको ज्वाइन की थी, जिसको लेके काफी बवाल भी मचा था। और ये माना जा रहा है कि अक्षरा सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। फिलहाल इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के कई मायने होने वाले हैं। अलग अलग चेहरे अपना पावर आजमाने वाले हैं, अलग अलग चेहरे अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और देखना होगा कि इस बार माहौल क्या होता है, फिर चाहे वो पवन सिंह का माहौल हो, फिर चाहे वो ज्योति सिंह का माहौल हो, या फिर चाहे वो भोजपुरी क्वीन कही जाने वाली अक्षरा सिंह का माहौल हो। लोग किसको कितना प्यार देंगे तो राजनीति में ही पता चलेगा। फिलहाल अभी मामला ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल पवन सिंह को लेके ये तय हो रहा है धीरे धीरे कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं।